गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं बेटा नया टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। तो बेटा डीएनए पढ़ने के पहले हम ये क्लियर कर लें कि जो डीएनए है वो क्या है। ठीक। तो जैसा हमने 11th में पढ़ा हुआ था कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक, कि हमारे सेल में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। ठीक। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डीएनए एंड सेकेंड आरएनए। ठीक। तो डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, कि ये एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा आरएनए। ठीक। तो आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है बेटा? राइबोस शुगर। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चाहे जो सेल है उस सेल में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले बेटा इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम ठीक, कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने फर्स्ट टाइम 1869 में, ठीक, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को पस सेल में, किसमें? पस सेल, या हम बोल सकते हैं वाइट ब्लड सेल। तो फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मिक्सचर ने पस सेल में या वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लिक एसिड को देखा था। तो उस समय बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक, कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने जब फर्स्ट टाइम पस सेल में या वाइट सेल में, वाइट ब्लड सेल में जब न्यूक्लिक एसिड को देखा तो उस न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। ठीक, आप याद रखिएगा कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने फर्स्ट टाइम उसको न्यूक्लियन नाम दिया। इसके बाद बेटा सेकेंड साइंटिस्ट थे आल्टमैन। ठीक, आल्टमैन ने उस न्यूक्लिक एसिड के केमिकल नेचर की स्टडी की कि वो न्यूक्लिक एसिड नेचर में कैसा है। तो आल्टमैन ने ये पाया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण वो एसिडिक नेचर का था। तो आल्टमैन ने उसको नाम दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड को खोजा गया किसमें? सेल में। ठीक, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने पस सेल में उसको देखा और न्यूक्लियन नाम दिया। आल्टमैन ने न्यूक्लियन के स्थान पे उसका नाम क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद बेटा कॉसेल नामक जो साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो डीएनए है या जो न्यूक्लिक एसिड है
तो उस न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी की, ठीक, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड हमने ये पढ़ चुका है कि दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए एंड आरएनए। तो उन्होंने डीएनए और आरएनए के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी की। तो उन्होंने ये बताया, किसने, कौशल ने, कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। क्या? नाइट्रोजन बेस, ठीक, जैसे प्यूरीन एंड पायरामिडीन, ठीक। तो दो प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस यानी कि प्यूरीन एंड पायरामिडीन, इसके अलावा 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर यानी कि राइबोस टाइप की शुगर उसमें प्रेजेंट होती है, और फास्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन की खोज की किसने? कौशल ने। इसके बाद बेटा वॉटसन एंड क्रिक, ठीक। वॉटसन एंड क्रिक नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की, ठीक, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का पूरा मॉडल प्रिपेयर किया। तो जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक। तो वॉटसन एंड क्रिक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो बेटा ये इस प्रकार से, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है या जो डीएनए है उसकी डिस्कवरी में ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनका मेन, ठीक, कंट्रीब्यूशन था, ठीक। तो बेटा अब हमको पढ़ना है आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक। तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई। इसके बाद भी डीएनए पे या न्यूक्लिक एसिड पे बहुत से रिसर्च हुई है, ठीक। तो बेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम किसका? डीएनए का। तो डीएनए हम पढ़े, डीएनए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो जो डीएनए है बेटा, डीएनए किसको हम कह रहे हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है। डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। जैसे हम पढ़े हैं पहले कि जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन में अगर आप एक स्मॉल यूनिट देखो तो उसकी स्मॉल यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। तो वैसे ही बेटा डीएनए आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और ये डीएनए जो है, तो डीएनए एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, ठीक, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इवन कुछ वायरस में भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ वायरस डीएनए कंटेनिंग होते हैं, कुछ वायरस क्या होते हैं? आरएनए कंटेनिंग होते हैं। तो जो डीएनए है, डीएनए प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक, बैक्टीरियल सेल में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में, इसके अलावा वायरस में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? तो जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक में हम किसको बोल रहे हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में जनरली जो डीएनए है वो डीएनए क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ये डीएनए
क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कि डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं और किस में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं वो डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ के, कौन से प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ के न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। ठीक, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो डीएनए सिंगल डीएनए होगा और वो डीएनए ही मेन उसका क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है और उस डीएनए में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है बेटा, वो डीएनए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है। ठीक, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्री होता है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा जो डीएनए है, तो डीएनए को हम बोल सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है कौन, डीएनए। डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है। ठीक, कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है, डीएनए के थ्रू। जबकि आरएनए जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए होते हैं वो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, उसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती। जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। ठीक, लेकिन हमने कल जो लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें हमने पढ़ा था कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो वो किस केस में होंगे बेटा, कि जिस वायरस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता उस वायरस में मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा और आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो अब हम डीएनए का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि जो हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है डीएनए का। तो पहले केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो जैसा हमने पढ़ा इसके पहले कि जो कॉसेल नामक साइंटिस्ट थे, तो कॉसेल ने डीएनए का केमिकल कंपोजिशन या न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन की क्या की थी, स्टडी की थी। तो बेटा डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो डीएनए के केमिकल कंपोजिशन में डीएनए मेनली 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा जैसे नाइट्रोजन बेस, ठीक, नाइट्रोजन बेस। सेकेंड शुगर, ठीक, और थर्ड फास्फोरिक एसिड। तो डीएनए का केमिकल एनालिसिस करने पे हमको ये मिलता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड इनसे मिलके बना होता है।
तो एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फास्फोरिक एसिड, ये तीनों जब आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्लियर है? क्या क्या जुड़ेंगे बेटा? एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फास्फोरिक एसिड। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वन न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? डीएनए की एक स्ट्रैंड या डीएनए की पूरी एक चेन बनाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो बेटा जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के हैं बेटा? ये नाइट्रोजन बेस फर्स्ट प्यूरिन ग्रुप, ठीक, एंड सेकेंड पायरिमिडीन ग्रुप। दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं किसमें? डीएनए में। एक है प्यूरिन ग्रुप और दूसरा है पायरिमिडीन ग्रुप। ठीक, तो प्यूरिन ग्रुप जो है बेटा, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है। कौन? प्यूरिन ग्रुप। जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होते हैं। इनको नाइट्रोजन बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजिनस ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के, प्यूरिन ग्रुप डबल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड। ठीक, तो हम इसको अच्छे से देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर बना के। ठीक, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक, नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के हैं बेटा? दो प्रकार के। फर्स्ट है आपका क्या? प्यूरिन ग्रुप एंड सेकेंड पायरिमिडीन ग्रुप। क्लियर? तो जो प्यूरिन ग्रुप है बेटा, प्यूरिन ग्रुप डबल रिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड है। ठीक, तो प्यूरिन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है एडिनिन, ठीक, एंड ग्वानिन। एडिनिन एंड ग्वानिन, इनको हम ए और जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, कि एडिनिन एंड ग्वानिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हैं, जबकि पायरिमिडीन ग्रुप के अंतर्गत हमने इंक्लूड किया है साइटोसिन, थायमीन। ठीक, तो ये जनरली डीएनए में प्रेजेंट होंगे, और यूरेसिल, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल, ये बेटा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है। तो डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में इस थायमीन के स्थान पे क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल।
ठीक, तो इनको भी हम C, T एंड U इनसे हम इनको शो करते हैं। ठीक, कि एडिनिन को लिखना है तो A लिखते हैं, ग्वानिन को लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा G, साइटोसिन को रिप्रेजेंट करना है आपको तो क्या लिखोगे C, थाइमिन को लिखना है तो आप क्या लिखोगे T, और यूरेसिल को लिखना है तो आप क्या लिखोगे U। ठीक, तो ये नाइट्रोजन बेस बेटा डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसे एडिनिन है, ठीक, तो एडिनिन में ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है बेटा। ये स्ट्रक्चर है बेटा एडिनिन का। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है कौन, प्यूरिन ग्रुप। इसमें ये स्ट्रक्चर है बेटा एडिनिन का। इस एडिनिन की अगर हम ऐसा नंबरिंग कर लें तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8 और 9। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा कि जो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है जैसे एडिनिन के फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पे क्या दिखेगा आपको, नाइट्रोजन। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है बेटा एडिनिन का, ये एडिनिन। ऐसे ही डबल रिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड होता है क्या, ग्वानिन। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा किसका, ग्वानाइन का। ठीक, आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ये स्ट्रक्चर है एडिनिन का, ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है ग्वानाइन का। तो इसके जो 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन दिख रहा है बेटा आपको, ये वाला, ठीक, इससे शुगर जुड़ी होती है। यानी जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया कि एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक क्या जुड़ेगी, फास्फोरिक एसिड। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो सॉरी, ये जो 9th पोजीशन पे बेटा जो नाइट्रोजन दिख रहा है, इस नाइट्रोजन से यहां पे शुगर जुड़ेगी। ठीक, वैसे ग्वानिन के भी जो 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन दिख रही है, इससे क्या जुड़ेगी, शुगर जुड़ेगी। ठीक, तो ये बेटा प्यूरिन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं ये दोनों, ये प्यूरिन ग्रुप के। ठीक, आप इसको चाहे तो आप कॉपी में इसके स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक, जब आप डिस्क्राइब करेंगे किसको, नाइट्रोजन बेस को, तो आपको पहले प्यूरिन के बारे में लिखना है कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड है।
ठीक, इसके फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ एंड नाइन्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके नाइन्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उससे शुगर हमेशा जुड़ती है। फिर आप उसके स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं किसका? पायरिमिडीन ग्रुप का स्ट्रक्चर। तो पायरिमिडीन ग्रुप में हमने जैसे अभी पढ़ा कि पायरिमिडीन ग्रुप में किसको रखा गया बेटा? पायरिमिडीन ग्रुप में हमने रखा है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। तो इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे कि जैसे स्ट्रक्चर था बेटा किसका? एडिनिन का। ठीक, तो एडिनिन के समान ही इसका भी स्ट्रक्चर है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड है। ठीक, ये क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड है। और इसमें हमेशा जो शुगर है बेटा, वो शुगर कहाँ से जुड़ेगी? इसके इस पोजीशन से। ठीक, इसमें शुगर कहाँ से जुड़ेगी? इसके थर्ड पोजीशन से। ठीक, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड है, तो इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स पोजीशन। ठीक, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कि इसके भी सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? अमाइनो ग्रुप दिख रहा है। सिमिलर स्ट्रक्चर था एडिनिन का, बस बेसिक डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे एक रिड्यूस पायरोल की रिंग थी, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा था ये। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? साइटोसिन। ठीक, ये साइटोसिन हो गया। ऐसा ही स्ट्रक्चर है किसका? थायमिन का। इसमें भी यहां से शुगर जुड़ेगी। ठीक, ये स्ट्रक्चर है बेटा थायमिन का। ये थायमिन। ठीक, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड, इसके भी थर्ड पोजीशन पे क्या है? शुगर जुड़ेगी। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बेटा किसका? यूरेसिल का। कि थायमिन के समान ही स्ट्रक्चर होगा किसका? यूरेसिल का। बेसिक डिफरेंस ये होगा कि इसके ये जो फिफ्थ पोजीशन पे आपको एक मेथिल ग्रुप दिख रहा है। ठीक, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, किसमें? यूरेसिल में। ठीक, तो ये थोड़ा सा बेटा यहाँ पे करेक्शन कर ले अपन। ठीक, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? यूरेसिल का। देखिए आप, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें भी यहाँ पे आपको ये कीटो ग्रुप दिखेगा, ये कीटो ग्रुप, इसमें भी ये। अब देखिए बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, अगर इस ग्रुप को हटा दो तो। ठीक है, तो बेटा ये नाइट्रोजन बेस, यानी कि ये है क्या? पायरिमिडीन ग्रुप। ठीक, तो पायरिमिडीन में ये सभी आएंगे, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक, तो ये तीन। तो नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ा बेटा कि नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरीन ग्रुप एंड पायरिमिडीन ग्रुप।
तो प्यूरीन में आपको याद रखना है AT आएंगे, यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले, एडेनिन एंड ग्वानिन आएंगे, जबकि पायरिमिडीन ग्रुप में क्या आएंगे, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक, तो ये क्लियर बेटा, आप इसको नोट करते जाएं आप स्ट्रक्चर को, आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर सारे। अब इसके बाद शुगर, तो इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है बेटा, वो शुगर कौन सी होती है, राइबोस टाइप की शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली जो पेंटोस शुगर है। ठीक, तो नेक्स्ट कंपोजिशन में इसका सेकंड कंपोजिशन होगा क्या, शुगर। ठीक, शुगर, तो शुगर कौन सी होगी बेटा इसमें, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक, लेकिन आरएनए में होती है कौन सी, राइबोस शुगर। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है, तो हम देखते हैं कि जो दोनों शुगर 5 कार्बन वाली है, पेंटोस टाइप की, ठीक, तो ये बेटा इसका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक, तो ये 5 कार्बन वाली एक पेंटोस शुगर है, और ये पेंटोस शुगर कैसी है, राइबोस टाइप की शुगर है। ठीक, तो ये है राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर है बेटा। इस राइबोस शुगर से सेकेंड कार्बन से, इस राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पे, यहां पे ध्यान देना बेटा, इस राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन अगर कम हो जाए, ठीक, कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से यहां पे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये राइबोस टाइप की शुगर थी। अब इसके सेकेंड कार्बन में एक ऑक्सीजन कम हो गया है, ये H, ये H, ठीक, ये OH और ये H। तो देखो बेटा, ये सेकंड कार्बन जो है, ये वाले, इस सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन थी, ये एक ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये फर्स्ट पोजीशन थी इसकी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ कार्बन है। तो इस शुगर को हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो बेटा डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और आरएनए में कौन सी होगी, राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर प्रेजेंट इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। क्लियर है बेटा? तो ये केमिकल कंपोजिशन है बेटा। अब इसके बाद थर्ड कंपोजिशन बचा इसका क्या, फास्फोरिक एसिड। तो थर्ड क्या होता है डीएनए में, डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यहां लिख देते हैं बेटा। थर्ड इसका कंपोजिशन है फास्फोरिक एसिड। ठीक, डीएनए में थर्ड जो कंपोनेंट है वो क्या प्रेजेंट होगा, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या लिखते हैं, H3PO4। ये ठीक, ये फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगी। इसको अगर हम लिखें तो ये इस प्रकार से,
ये बेटा, ठीक। तो डीएनए में, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज प्रेजेंट हो गई बेटा? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो ये था बेटा पूरा डीएनए का केमिकल कंपोजिशन, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए, हम बार बार बोल रहे हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फोरिक एसिड, ठीक। तो अब ये कैसे बनते हैं? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान देना कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक, कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो देखो हम स्ट्रक्चर से देखते हैं बेटा कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड हम किसको कहेंगे और न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे? तो बेटा जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड मीन्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, ठीक। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे? कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो देखो बेटा किस किस का कॉम्बिनेशन? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। नाइट्रोजन बेस और शुगर क्या कहला रहा है आपका? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको कह रहे हैं हम? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये डिफरेंस है बेटा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर देखो इनका कैसा बनेगा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का। कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी बेटा, एक नाइट्रोजन बेस, हमने नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के पढ़े? AGTC, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। जैसे हम एडिनिन को सिलेक्ट कर लें, तो हमने एक नाइट्रोजिनस बेस लिया, क्या? एडिनिन। तो बेटा CnH2 ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा एडिनिन का, ठीक। इस एडिनिन में जैसे हमने बोला था कि जो 9th पोजीशन होगा, ठीक, 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होगा ये हमेशा किससे जुड़ेगा? शुगर से। तो यहाँ पे इसको शुगर से जोड़ दो आप। ठीक है बेटा।
ये राइबोज शुगर जुड़ गई, तो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन ये क्या कहला रहा है आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस शुगर के किस कार्बन से जुड़ा है बेटा? फर्स्ट कार्बन से। ठीक, किससे जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन से। ठीक, तो फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ता है यहाँ पे? नाइट्रोजिनस बेस, और जो फिफ्थ कार्बन होगा इससे क्या जुड़ेगा? फास्फोरिक एसिड। जबकि इसका जो थर्ड कार्बन जो सेकेंड कार्बन होता है ये किसी से बाइंडिंग नहीं करता, जबकि ये जो कार्बन होगा थर्ड, ठीक है बेटा, ये थर्ड क्या करेगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में। ठीक, तो ये बेटा ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। हम ये देख रहे थे कि क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोसाइड हम किसको कह रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है आपका? न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ये आपका एडिनिन था और ये क्या थी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक, इसी प्रकार से अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएं, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम क्या करें बेटा? ठीक, अब यहाँ पे इससे जुड़ गई क्या? इसकी शुगर, ये शुगर जुड़ गई बेटा। ठीक, अब हमने ये पढ़ा कि जो फिफ्थ पोजीशन होगी किसकी? शुगर की। ये शुगर की फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन बेटा। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या जुड़ेगा? फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा, H2O P डबल बॉन्ड O ये बेटा। ठीक, तो ये जुड़ गया आपका फास्फोरिक एसिड। ठीक, तो नाइट्रोजन बेस, शुगर और एक फास्फोरिक एसिड, तीनों आपस में जुड़े तो इनने क्या बनाया? एक न्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ये बना बेटा एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडिनोसिन। ठीक, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो डीएनए की एक स्ट्रैंड बनेगी। ठीक, तो अब ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हम कल पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आज हमने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन, अब कल पढ़ते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। थैंक यू।